वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले करते हैं क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंकर, जय मां भगवती जगत। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आप सब लोग की क्लींजिंग हो गई होगी। आंख बंद करके जब भी ये बजे तो आंख बंद करके इसको सुनने की कोशिश कीजिए। एक शांत मन आपको फील होगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको। तो चलिए हम लोग आप अपनी सीरीज़ की ओर और आगे बढ़ते हैं कि सोल पर्पस कार्ड से देखते हैं कि हमारी लाइफ के लिए हमको ईश्वर और क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए हम पहले 2 कार्ड्स निकालते हैं और हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे ये कार्ड्स कम होते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी जर्नी के बारे में ऑलरेडी पता चलता जा रहा है। जो पता चलता जा रहा है वो कार्ड्स मैं हटाते जा रही हूँ और नए कार्ड्स आते जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी आ रही है बात। सेल्फ स्टीम। चलिए पहला आया है सेल्फ स्टीम का, सेकंड कार्ड आया है डेथ का। देखिए किसके साथ मैच होता है। हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले कार्ड जिन्होंने भी चुना है सेल्फ स्टीम का, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या होता है ना कि हम लोग इस दुनिया में जब पैदा होते हैं तो हमारा जो अस्तित्व होता है बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है, पर हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में हम जो पिछले जन्म की कई सारी सोच लेकर आए हुए होते हैं, या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो छोटी मोटी कुछ ऐसी कहना चाहिए संस्कार लेकर आए होते हैं, वो हमारी कुछ बातें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारे माता पिता हमें कुछ गाइड करते हैं या हमारा एनवायरनमेंट हमको डेवलप करता है, हमारे स्कूल में किस तरह से शिक्षा मिलती है, इस तरह से करते करते हम अपने लाइफ को एक दिशा देते हैं, अपने कुछ सिद्धांत बनाते हैं, हम अपने कुछ नियम कानून बनाते हैं। और जब हम बड़े होते हैं तो हो सकता है कि किसी को ये चीज़ पसंद आए न आए। तो क्या होता है कि कुछ लोग आपको डोमिनेट करते हैं, तो कुछ लोग आपसे आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग आपसे पीछे रह जाते हैं, या तो फिर आपकी कुछ कहना चाहिए कि आउटर एरिया को लेकर कोई कमेंट्स आता है, या तो आपके कामों को लेकर कमेंट्स आता है, या आपने ऐसा क्यों किया, आप तो वैसा कर सकते थे। ये बहुत सारी चीज़ें फिर आपके साथ घटनाएं घटने लग जाती हैं। तो यहाँ आपको डिवाइन पावर ये कहना चाहती है कि सेल्फ स्टीम मतलब I possess gift of the soul that benefit me and others। मतलब आपकी अपनी जो एक अहमियत है, आपके सोल का जो इस दुनिया में ज़रूरत है, या आपका जो अस्तित्व जो इतनी इम्पोर्टेंस रखता है, वहाँ पर आपको दूसरों के लिए अपनी कहना चाहिए कि अपने अंदर का आत्मविश्वास खोना नहीं चाहिए। अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखिए। और ये आप हमेशा मान के चलिए कि जितने लोग इंसान इस दुनिया में बॉर्न होते हैं उनके पास एक यूनिक एबिलिटी होती है, उनके सोल के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है। और वो जो सोल होती है बिल्कुल स्नोफ्लैक्स की तरह होती है कि जैसा उसको आप चाहो तो मोड़ दो, हाथ में ले लो तो वो पिघल जाए, दूर से देखो तो वो ब्यूटीफुल दिखे। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कहना चाहती है कि आपको अपनी सोल को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, उसको हमेशा एजुकेट करते रहना चाहिए, वक्त के अनुसार उसको बदलते रहना चाहिए। किसी भी चीज़ का स्टैम्प मत लगने दो, नहीं तो क्या हो जाएगा कि आपके अंदर की जो क्रेडिबिलिटी है, माने आपके अंदर का जो गिफ्टेड गॉड गिफ्टेड जो आपकी सोल है, कहीं तो कहीं आप उसको खो देंगे। तो आपको अपने आप को बचा के रखना है, अपनी एबिलिटी को पहचानना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने हायर गोल की तरफ आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अपने बारे में कुछ लिखना चाहिए। आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके क्या ड्रीम है, आपके क्या सपने हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है। आपको अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन कहती है कि मैंने हर सोल को इस दुनिया में जो भेजा हुआ है उसके पास एक महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है। तो यहाँ पर अपने आप को जितना आप ढूंढ के निकालोगे, जितना आप अपने ऊपर वर्क करोगे, जितना अपने आप को पहचानोगे कि मैं किस सांचे में फिट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो उस
चीज़ को आप जब पहचानते हो तब आप अपना 100% दे पाते हो, जिसको हम सोल पर्पस भी कह सकते हैं। तो यहाँ आपको अपने ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे आई लव माई सेल्फ, अपने जो स्वभाव है उसको आप नर्चर कीजिए, अपने कामों को नर्चर कीजिए। और यहाँ पर एजुकेशन हमेशा ज़रूरी रहती है। देखिए, जितना आप नई नई चीज़ों को सीखते जाएंगे, अपने ऊपर काम करते जाएंगे, तो आप सोचिए कि आपका ऑरा भी बढ़ता जाएगा और आपको एक नई दिशा भी मिलती जाएगी जिंदगी के प्रति, सोचने का नजरिया भी मिलेगा। तो डिवाइन कहती है कि अपने आप को हारने नहीं देना, चाहे वो आपके लाइफ के कोई भी चैलेंजेस लाइफ में आए, या कोई आपको डिमोटिवेट भी करे, या कोई आपको हमेशा ये बोले कि नहीं तुमसे तो हो नहीं पाएगा, तुम तो ये खराब काम करते हो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप उस चीज को एक बार सुने, समझे, लेकिन अपने ऊपर तभी विश्वास करें जब आप अपना खुद का एनालिसिस करेंगे। क्या ये जो मेरे ऊपर ब्लेमिंग हो रही है, क्या वो सच है? ये आपको एनालिसिस करना होगा यहाँ पर, ताकि आपकी आत्मा छलनी ना हो जाए, आपकी आत्मा दुखी ना हो जाए। वो हारनी नहीं चाहिए। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि इस दुनिया में आपको भेजा ही इसलिए गया है कि आपको कुछ नया क्रिएशन करना है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी सेल्फ स्टीम को बचाना है, अपने ऊपर कैसे काम करना है, तो आपके साथ क्या हो रही है, आपकी एनर्जी क्या आ रही है, उसको हम देखते हैं। एप्रिसिएशन, यस, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने सोल को एप्रिशिएट करो। देखिए, हम लोग एक ना क्लास में गए थे, वहाँ हमारे टीचर ने कहा था अपनी पीठ को ऐसे थपथपाओ। ये मान लो पीठ है, तो अपनी पीठ को ऐसे ऐसे थपथपाओ और कहो यस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। क्योंकि अपने ऊपर यदि आपको विश्वास नहीं है तो कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं है जो आपको आपके ऊपर विश्वास जगाए। जब तक आपके अंदर इस बात की ताकत नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूं या कर सकती हूं, कोई इस दुनिया की ताकत नहीं है आपको ये बताए कि यस यू आर द बेस्ट। बहुत कम लोग बोलेंगे, देखो ये माँ काम मदर ही करती है और फादर ही करते हैं यू आर द बेस्ट कहने का काम। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अपने ऊपर काम करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो। आपने यदि कोई काम किया और आपको लग रहा है कि उसमें सेटिस्फेक्शन है, तो तुरंत अपने आप को एप्रिसिएशन दो। चाहे तो एक फ्लावर तोड़ो और अपने को दो, या तो फिर कोई अच्छे से ड्रेसअप हो जाओ, या तो कोई अच्छे से मेकअप कर लो, या तो फिर आप कोई अच्छे से जगह जाकर आओ। क्योंकि हर जगह अपने आप को मोटिवेशन करना, मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है, और अपनी एबिलिटी को ढूंढ के निकालना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर डिवाइन पावर कह रही है कि आज आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। तो आपको थोड़ा लिख के निकालना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, आपको किन चीज़ों को करने से ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं, या किन चीज़ों को देखने से आपको खुशियाँ मिलती हैं, या किस वातावरण में आपको ज़्यादा आनंद आता है। क्योंकि सबसे पहले अल्टीमेटली आपको हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ आर्चएंजल रफाएल कह रहे हैं कि यदि आपको हर बात के लिए टोका जाता है, हर बात के लिए डोमिनेट किया जाता है, हर बात के लिए आपके नुक्स निकाले जाते हैं, तो यहाँ पर आर्चएंजल रफाएल का कार्ड यही बताता है कि आपकी हीलिंग होती रहती है। और इसी हीलिंग होने के कारण ही आप हमेशा मोटिवेट भी रहते हैं, हमेशा आप सेल्फ स्टीम में रहने के कारण आप इन सारी परिस्थितियों का सामना भी करते रहते हैं। आप जिंदगी से हारते नहीं हैं, जिंदगी का मुकाबला करते हैं, उन चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी हीलिंग हर वक्त होती रहती है। और आर्चएंजल रफाएल का आपके पास रहना ये बताता है कि वो आपके रिलेशनशिप को भी हीलिंग करते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज में भी आपको हीलिंग देते रहते हैं, वो आपको हमेशा हीलिंग देते रहते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि बहुत जल्दी आपको डोट वैल्यू का कार्ड आना ये बता रहा है कि आपको मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि ये करंट कार्ड आ रहा है। जो करंट में ये शो हो रहा है कि आपको एक बहुत बढ़िया मनी से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, ऐसी कोई फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आई है जो आपको न्यू बिगिनिंग शो कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस कार्ड को और हम लोग यदि बात करें तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू पॉसिबिलिटीज
डिवाइन के द्वारा लाई गई है, जो आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाएगा, जो आपको अबंडेंस फ्लो करेगा। आपके डोर के सामने वो पॉसिबिलिटी आई है, ब्रिंगिंग मी अनलिमिटेड वेल्थ। तो आप उसमें एक अफर्मेशन दे सकते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में आई है वो मुझे बहुत सारी अबंडेंस देने वाली है, बहुत सारी वेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ देने वाली है। मे बी आपको घर के बाहर जाकर जॉब करना पड़ सकता है, लेकिन आपका मन घर में लगा हुआ है, क्योंकि अब वॉकिंग अवे करने का शायद टाइम आया है। मे बी आप जहां रहते हैं उससे दूर जाना पड़ सकता है जॉब के लिए, लेकिन आपका मन थोड़ा डोल रहा है। तो यहां पर अपने सेल्फ स्टीम को हमेशा अपने पास रखना, अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा अपने पास रखना, अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़कर आप मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ यही कहा जा रहा है कि इसको कंसीडर करना पड़ सकता है, इसको एक ऑप्शन के रूप में लेना पड़ सकता है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, टेक एक्शन ऑन माई ओन बिहाफ। तो आप सोच रहे हैं यहाँ पर जो आपको मूवमेंट मिल रहा है, आपको जो यहाँ जाना पड़ रहा है, तो आप इस ऑप्शन को ले या नहीं लें, इस कंफ्यूजन में है। तो यहाँ डिवाइन पावर कह रही है आपसे, आने वाले दिनों में आप एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो। बहुत अच्छी फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, परिवार से रिलेटेड हो सकती है, आपके न्यू अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो सकती है। तो ये जो प्लान है उसमें आपको नेसेसरीली स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि किस तरह से मैं अपने गोल को अचीव करूं। देखिए, ये एक पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में आई हुई है और आप शायद कुछ और भी सोच रहे हैं। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि यदि आपको यहां से जाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये ऑप्शन को चुनना पड़ रहा है कि आपको यहां से बाहर जाना पड़ रहा है, तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि यदि आप कोई और प्लान बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको यहां पर कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अपने गोल को लेकर, और उससे रिलेटेड आपको एक्शन भी लेने पड़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपको जो इच्छाएं हैं उसको लिख के रखना पड़ेगा, तभी आप उस डायरेक्शन को चूज करें जिस डायरेक्शन में आपको इस टॉपिक को लेकर एक्शन लेना है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम प्रिपेयर्ड। आपको ये थोड़ा सा अपने लिए अफर्मेशन देना पड़ेगा कि मैं फ्लैक्सिबल भी हूं, मैं इस प्लान को करने के लिए बिल्कुल कैपेबल हूं, मैं इस काम को, मेरे में अंदर योग्यता है काम करने की, मैं ये काम को कर सकता हूं या कर सकती हूं। अब यहां पर आया है एक डोर टू वैल्यू और डोर टू रोमांस। तो यहां पर डिवाइन आपसे ये कह रही है कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, अपने आप को ये पिंजरे में बांध के रखे हो, जब तक इसको ओपन नहीं करोगे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। देखिए, यहां पर एक वर्ल्ड यिन यान का भी कार्ड है, यहां पे 33 की एनर्जी, यहां पे 22 की एनर्जी भी आ रही है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, अपने आप को नर्चर करो, अपने आप से आपको मिलने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे पहला ही कार्ड आ रहा है सेल्फ स्टीम का, तो ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम करो, अपने आप के लिए बहुत सारे जो डोर ओपन हो रहे हैं तो यहाँ पर आप करो, सेल्फ लव अपने अंदर फील करो। I acted more and more loving टेंडरनेस टू मी। तो आप बहुत सारा प्यार अपने हृदय में लेकर आओ, एक्सेप्टेंस हृदय में लेकर आओ, अपनी योग्यता को पहचानो, अपनी एबिलिटी को समझो और इस स्ट्रैटेजी प्लान की तरफ मूव ऑन करो। देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं मुझे। एक तो डोर वैल्यू जो आपके कैरियर फाइनेंस को लेकर है, जो यहाँ पर आपको अबंडेंस दे रहा है, और यदि आपको इस को लेकर जाने में आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो आप एक सेकंड ऑप्शन भी चुन सकते हैं, जिसमें आपको अपनी खुद की प्लानिंग, अपनी कहना चाहिए विल पावर, अपने सेल्फ लव, अपने कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, अपने ऊपर प्यार करके, अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आ रहा है डबल 2 का कार्ड, जो कह रहा है आपको बैलेंस बनाकर रखना होगा, चाहे आप कोई भी डायरेक्शन चुने। तो यहाँ पर आपके इंट्यूटिव पावर और लॉजिकल, ये दोनों को यूज़ कीजिए। किसी भी स्ट्रैटेजिक प्लान को बनाते समय हमें सिर्फ इमोशनल होकर ही काम नहीं करना है, या फिर हमेशा लॉजिकल होकर ही काम नहीं करना है। आपको दोनों में ना बैलेंस बनाना पड़ेगा और ये सारी चीज़ों को समझकर चलना पड़ेगा कि ये कौन सी साइकिल चल रही है। अपनी इच्छाओं को समझना पड़ेगा ताकि आप
सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सी चीज़ है उसको आप चुन सके। और लेकिन यहाँ पर सेल्फ स्टीम और यहाँ डोर टू रोमांस, ये दोनों मेरे को बार बार आकर्षित कर रहे हैं और यही बार बार कह रहे हैं सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को हीलिंग दो, क्योंकि आपका हृदय चक्र थोड़ा सा घायल है, यहाँ पर ये भी मेरे को मैसेज आ रहा है। और अपने आप को ये बताओ कि मैं ये सारी चीज़ों में जब हिस्सा लूँ तो मैं अपने आप को कभी भी इग्नोर नहीं करूँगा या करूँगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको आपका ध्यान बहुत रखना है। तो योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप को हीलिंग देने के लिए करना पड़ेगा। आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन के लिए उनका जाप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें यही बताई जा रही हैं कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रखोगे, जब तक आप अपनी एबिलिटी को नहीं समझोगे, तब तक आप जो भी स्टेप लोगे वहाँ पर आपको खुशियाँ नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि आपने अपनी जो इनर गिफ्ट है जो डिवाइन के द्वारा दी गई है उसमें ही आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि आपको अपने लिए स्टेप लेना ही होगा। तो चलिए मैं देखती हूँ कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, यस, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। रिमेन पॉजिटिव, आज का जो मैंने इन शॉर्ट्स में डाला है उसमें भी शॉर्ट्स में रिमेन पॉजिटिव का ही कार्ड आया है। आर यू रेडी? यस, एंजल को बुलाइए, आस्क योर एंजल, परफेक्ट टाइमिंग विथ रोमांस। वाह, सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आज एंजल्स आपसे ये कहना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आई हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या आप अपना खुद का कुछ करना चाहते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। लेकिन आपको जो भी काम करना है हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपना कर ही करना है। यदि आप उसमें डाउट लेकर आओगे, यदि आपने पुराने एक्सपीरियंस लेकर आओगे जहां पर आपको फेल्यूर मिला था या तो फिर कोई ब्लेमिंग मी थी या आपको नकारा गया था, यदि वो सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप यहां पर लेकर आओगे तो आपको खुशियां नहीं मिल पाएंगी। तो आपको पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ना है। अब यहां पर एंजल्स कह रहे हैं कि आप ये सब काम करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि ये परफेक्ट टाइमिंग है। और यदि अभी भी डाउट आ रहा है तो एंजल्स पे ट्रस्ट करो और एंजल कॉलिंग करो। एंजल कॉलिंग करने से भी एंजल्स आपके इंट्यूशन पावर के द्वारा बहुत सारे मैसेजेस देने वाले हैं। और यहाँ रोमांस का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। आपके दिल में, देखिए यहाँ पर आर्चएंजल रफाएल भी प्यार की बात कर रहे हैं। और यहाँ रोमांस का कार्ड यही बता रहा है कि आपके हार्ट चक्र को हीलिंग दी जा रही है। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को नर्चर कीजिए। यहाँ पर आपका जो साथी है, आपका पार्टनर है, वो आपको बहुत सपोर्टिव है। यहां पर आपको उसकी मदद लेके आगे बढ़ना होगा। और ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। तो सबसे पहले यहां पर अपने आप से प्यार करो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जिन्होंने भी डेथ का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी डेथ का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे डेथ लिखा हुआ है, डेथ मतलब खत्म, है ना। लेकिन इसके यदि हम दूसरे पलड़े पर देखें तो एक न्यू बिगिनिंग भी होती है। अब ये डेथ का कार्ड क्या कहता है? आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर merely बिगिनिंग। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में यदि कोई चीज़ खत्म होती है तो याद रखिए कि खत्म होने का दुख जरूर हो सकता है, लेकिन न्यू बिगिनिंग का टाइम भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खत्म होती रहती हैं और कई बार आप हर काम को नए सिरे से फिर से स्टार्ट करते रहते हैं, क्योंकि अभी आपको शायद कुछ चीज़ों का लर्न करना बचा हुआ है। जब हमें कोई चीज़ को लर्न करना बचा रहता है तो बार बार ये साइकिल हमारी लाइफ में फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे कहते हैं कि डेथ जो होती है उसको इल्यूजन यदि हम मान लें तो वहां से आप लर्न करो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे यही कहना चाहती है कि जिस तरह से हमारी बॉडी ट्रैवल करती रहती है, इस अर्थ में आती है, नया शरीर लेती है, फिर नए परिवार में आती है, फिर नए समाज में आती है, कुछ अपने कर्म करके जाती है, फिर वो एक टाइम आता है जब सब खत्म हो जाता है। पर हम क्या करते हैं कि फिर से एक नए साइकिल में एंट्री करते हैं।
फिर वो डिपेंड करता है कि हमारे संस्कार क्या थे, हमने क्या नया सीखा था, उसके अनुसार यहाँ पर कोई चीज़ें आपको देखने मिलती है। देखिए, अभी भगवत गीता का मैंने जस्ट एक पढ़ा था, उसमें कृष्णा ने एक चीज़ कही थी कि आप जब भी किसी चीज़ का ख़त्म होना होता है या फिर हमारे शरीर का ख़त्म होना रहता है, तो उस टाइम पर यदि आप प्रभु का नाम लेते हैं तो आपको प्रभु मिल जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आपकी लाइफ में से कोई एक साइकिल खत्म हो रही है, उस टाइम पर आप यदि प्रभु का जाप करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, फिर जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं, तो वो डिवाइन पावर आपके इंट्यूशन पावर के ज़रिए या फिर आपको कोई मैसेजेस के ज़रिए, आपको एंजल नंबर के ज़रिए आपको कुछ मैसेजेस आपकी लाइफ में देती है, ताकि आपको जो नई जर्नी स्टार्ट करनी है उसमें आपको हेल्प हो सके। क्योंकि आपको अपने लाइफ को बिल्कुल किसी चीज़ के लर्निंग के द्वारा ही आप अपने लाइफ को डेवलपमेंट में लेकर जा सकते हैं। तो आपकी लाइफ में जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो आप इस बात की चिंता नहीं करो, क्योंकि आपकी जो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। अब आप एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हो, एक नए पाथ को चुन रहे हो, या तो आपको नया जॉब मिला हुआ है, या तो आपने स्विच ओवर करके जॉब की जगह बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है, या फिर आप कोई घर छोड़कर नए घर की तरफ जा रहे हैं, या कोई शहर आप चेंज हो रहा है यहाँ पर, या तो कोई कंट्री चेंज हो रही है। तो आपको अपनी एनर्जी को हमेशा संभाल के रखना है, अपने कॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव मोड में रखना है और बॉडी को बिल्कुल फ्री कर देना है। जब आप ये करेंगे तो आपको नेचुरली आप उस अबंडेंस की तरफ अग्रसर होंगे और उस चेंजेस को पॉजिटिव रूप में लेकर आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि क्या खत्म हो रहा है और क्यों खत्म हो रहा है, क्या आ रही है आपकी एनर्जी। आप चाहें तो दोनों रीडिंग देखिए, क्योंकि गाइडेंस तो दोनों जगह अवेलेबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। हीलर ऑफ द एज, वाओ ब्यूटीफुल कार्ड, 5-1 का एनवी का कार्ड आ गया है। ओ कैरिंग कनेक्शन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, कॉन्टैक्ट, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ब्यूटीफुल। ये हमारे पहले रीडिंग में भी आया है। और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये आ रही है कि यहाँ पे हमको मिरर नंबर मिल चुका है, 5-1 और 1-5 का नंबर, और कॉर्न कॉपिया का भी आया है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो चलिए, यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो ये है कि एंजल्स के द्वारा, डिवाइन पावर के द्वारा आपकी हीलिंग हो रही है। आपके बॉडी से रिलेटेड यदि कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी पेन हो रहा है, या फिर आपको किसी भी चीज़ों में यदि लाइफ में बैलेंस बनाने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर डिवाइन पावर के द्वारा आपकी हीलिंग की जा रही है और आपको एक नई एनर्जी में लाया जा रहा है। ये आपकी हीलिंग डिवाइन पावर के द्वारा एक एनर्जेटिक जो हीलिंग होती है, जैसे रेकी के द्वारा होती है, या फिर अरुणा रेकी हीलिंग होती है, बहुत सारी हीलिंग प्रोसेस होती है। तो डिवाइन पावर ये कह रही है कि अपने कॉन्शियसली इस लाइट को आपको रिसीव करना है अपने हार्ट पे, अपने हैंड्स के ऊपर, और उसको पूरी बॉडी पे प्यार से, एक पावर के साथ, एक अच्छी हीलिंग इंटेंशन के साथ उसको पूरी बॉडी में आपको देना है, ताकि आपकी बॉडी हीलिंग हो सके। बहुत सुंदर मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्योंकि देखिए, जब कोई चीज़ ख़त्म होती है और फिर से न्यू बिगनिंग होती है, उस बीच में हम लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, थोड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आता है कि हमने इतना अपना आउटपुट दिया था, 100% अपनी डिवोटी कर दी थी, फिर भी हमारी लाइफ में से वो चीज़ें क्यों ख़त्म हो जा रही हैं। तो मे बी ये ख़त्म होना लिखा था इसलिए हुआ, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी बॉडी की हीलिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा पेन करती है। तो यहाँ हो सकता है आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ हो, इसलिए भी ये चीज़ें खत्म हुई होंगी, या डिवाइन ने ऐसी कोई चीज़ें रखी थी जिसके कारण ये चीज़ें खत्म हुई है। तो यहाँ पर आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपके अंदर के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारी चीज़ें निकालने की ज़रूरत है, और आपको एक यूनिवर्सल फोर्स एनर्जी में आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। चाहे तो आप मॉर्निंग के टाइम पर सुबह निकलकर सूर्य की तरफ या आसमान की तरफ देखकर दोनों हाथ ऊपर कर सकते हैं, रात को भी आप ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि आपको हीलिंग मिलती रहे।
तो चलिए, यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ में यदि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ रहा है, या फिर आपने जो नई जर्नी स्टार्ट करेंगे वहाँ पर आपको यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो आपको यहाँ पर ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आप उसको पढ़ के ही करें। देखिए, कोई चीज़ सबकी लाइफ में हमेशा ऐसा होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे आपकी साइकिल है, जरूरी नहीं है उस किसी और की भी लाइफ साइकिल वैसा भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हम यदि ये सोचें कि ये बार बार हमको ही क्यों सहन करना पड़ता है, ये बार बार डर, ये बार बार कोई चीज़ का ख़त्म होना, फिर अपनी पूरी एनर्जी को उठाना, फिर से हम नई साइकिल चालू करना, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसके आप दूसरों को मत देखो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जैसा आपकी लाइफ का पैटर्न है वैसे उसकी भी लाइफ का पैटर्न होगा। तो यहाँ पर आपको जो डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको आपको इग्नोर करना है। क्यों? बल्कि आपकी ये सोचना है कि पुरानी चीज़ों को जितना आप लेट गो करके आगे बढ़ोगे, तो आप बल्कि ये सोचो कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। आपको हर बार नई चीज़ें देखने मिलती है, हर बार नई जगह जाने मिलता है, हर बार नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने मिलता है। यदि हम ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो आप सोचिए कि आप ग्रो भी तो कर रहे हो, ये भी तो देखो, आपका ग्रो भी तो हो रहा है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स को देखने की ज़रूरत है। आपके पास क्या है उसको आप देखो। आपके पास एक अच्छी वाइफ होगी, या आपके पास एक प्यार करने वाली मदर होगी, आपको अप्रिशिएट करने वाला परिवार होगा, आपके पास केयरिंग कनेक्शन है, आपके परिवार में एक दूसरे के प्रति कितना अच्छा भाव है, आप एंजॉय करते हो, आप सेटिस्फाइड हो, जिसमें भी हो आप सेटिस्फाइड रहते हो। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपको किसी चीज़ में पढ़कर, क्योंकि बार बार आपका ख़त्म हो रहा है, तो आप बार बार इस चीज़ में दुखी ना होते हुए, बाकी चीज़ों को लेट गो करते हुए जेलसी फील नहीं करना है, बल्कि अपनी ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज करना है कि आपके पास क्या है। तो आपके पास एक प्यार करने वाला परिवार है, जिसमें मदर फादर, एक बहुत अच्छी फीलिंग है आपके परिवार में। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपको अप्रिशिएट करता है परिवार, आपको प्यार करता है परिवार। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी बॉन्डिंग मिलती है आपके परिवार में, जो आपको सपोर्ट करता है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये सब होते हुए आपको ये सारी ब्लेसिंग्स को काउंट करना होगा। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अब जो न्यू बिगनिंग होगी, अभी फिर से ध्यान से सुनना, आधे में नहीं छोड़ना। अब जो न्यू बिगनिंग होगी उसमें आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, क्योंकि कौन कॉपिया का आपके लिए आया है, जो आपको बहुत सारे अबंडेंस देने वाला है, ग्रेट ब्लेसिंग्स आने वाली है आपकी लाइफ में। आप जिन चीज़ों का इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे, जो आपकी इतनी सारी विशेष थी, वो बहुत जल्दी फुलफिल होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स के द्वारा ही ये सारी गिफ्ट आपके लिए लाई गई हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, जॉब फुलफिलमेंट से रिलेटेड हो, या रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड हो। मतलब आपने जितने भी विशेष रखे थे, अब आपको दिए जाने वाले हैं। आपको यहाँ पर डिवाइन कह रही है गेट रेडी, आपको रेडी होने के लिए कहा जा रहा है। और ये वैल्यूएबल चीज़ें जो आपकी लाइफ में स्पिरिट के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा जो दी जा रही हैं, उसको रिसीव करना है। वाह, ब्यूटीफुल। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू बिगिनिंग। चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए और क्या गाइडेंस लेकर आते हैं। चलिए एंजल्स कार्ड से हम देखते हैं। हेल्पफुल पीपल, अब जो आपकी लाइफ में जो लोग आएंगे ना, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और आपकी बॉडी जो काफ़ी बीमार थी, काफ़ी तकलीफ में थी, अब वहाँ पर रिकवरी होने वाली है। लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें कोई चीज़ की तरक्की करनी है और वहाँ पर लोगों का है, तो वहाँ पर लोगों का सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो वहाँ पर आपको अपनी जो भी कम्युनिटी रहेगी, वहाँ पर उन लोगों का सपोर्ट भी लेना है, उनको सपोर्ट भी करना है। यहाँ यदि आपको हेल्थ इश्यूज आ गए हैं इन दिनों, क्योंकि आपने बहुत तकलीफ झेली है, नो डाउट, तो हेल्थ इश्यूज तो आए हैं, तो यहाँ आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको हीलिंग दी जा रही है, क्योंकि हीलर ऑफ द एज का भी कार्ड है और यहाँ रिकवरी का भी कार्ड है। तो आपको बहुत सारी हीलिंग दी जाएगी ताकि आपके हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाए। यहाँ आपको पुरानी बातों को लेट गो करके ही आगे जाना है, उनको कंसिडर नहीं करना है। और यदि आपको लोगों के साथ मिलकर यदि काम करना है, तो कुछ आपको यदि समझौता करना पड़े, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उससे पीछे नहीं रहना। आपको लोगों की भी सुननी है और अपनी बात भी रखनी है, ताकि वो तालमेल बना रहे। इसलिए आपको यहाँ कंसिडर का भी कार्ड आया हुआ है। तो डिवाइन यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि मैं आपको हील कर रहा हूँ, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको अबंडेंस दे रहा हूँ, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा हूँ। आप मुझ पर ट्रस्ट करो।
तो एंजल्स आपको ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं और आपको इस नई अपॉर्चुनिटी में जाने के लिए रेडी होने के लिए कह रहे हैं, और वहाँ पर आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात तो ये है, वहाँ अप्रिशिएट किया जाएगा, वहाँ आपको काफ़ी एक्नॉलेज किया जाएगा। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है बिग अबंडेंस के साथ विद द हेल्थ। बहुत सारे पैसे, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार, लेकिन आपको पुरानी बातों को लेट गो करके ही न्यू बिगनिंग करना है। पुरानी बातों को होल्ड करके न्यू बिगनिंग नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीज़ छोड़ोगे तभी कुछ आगे बढ़ेगा। क्योंकि पुरानी चीज़ को लेकर आगे जाओगे तो कभी भी खुशियाँ आपको नहीं मिल पाएंगी। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।